बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं बना रही हूँ बहुत ही इजी स्नैक, बहुत टेस्टी और बहुत ही यमी। आज मैं बना रही हूँ ब्रेड कैरमल पॉपकॉर्न। अब आप सोच रहे होंगे ये पॉपकॉर्न है लेकिन इसमें कॉर्न्स कहीं नहीं है, तो इसमें कॉर्न्स नहीं बल्कि हम ब्रेड यूज कर रहे हैं और ब्रेड से ये बहुत ही ज्यादा यमी बनेंगे और पॉपकॉर्न से बेटर बनेंगे और ये बच्चों को बहुत ही पसंद आएंगे। तो इसके लिए मैं यूज करने जा रही हूँ 3 ब्रेड के स्लाइसेस। तो अगर आपका टब्बर बड़ा है तो आप ज्यादा ब्रेड भी यूज कर सकते हैं। तो अब हम एक चाकू की मदद से इसके किनारे काट लेंगे। इसके किनारे क्यों एग्जिस्ट करते हैं ये तो मुझे खुद नहीं पता, बहरहाल अब है तो इनको कट तो करना पड़ेगा भाई। साइड्स काटने के बाद इनको अब हम बाइट साइज पीसेस में काट लेंगे। ये डिपेंड करता है कि आपका मुंह कितना बड़ा है, अगर बहुत ही बड़ा है तो बड़े पीसेस में काटेंगे, अदरवाइज आप छोटे पीसेस से गुजारा कर लें। 5x5 कट्स लगा के मैंने इन्हें छोटे पीसेस में कट कर लिया है ताकि आप जब इसे खाओ तो ये मुनासिब साइज का एक बाइट हो। ब्रेड को इस तरह काट लेने के बाद अब एक पैन लेना है और ऑयल कुछ नहीं इसमें लेना है, ना कोई बटर शटर लेना है। सिर्फ उठा के अपने ब्रेड के पीसेस डाल देने हैं और इनको अपने टोस्ट करना है 4 से 5 मिनट के लिए इवनली हर तरफ से। अगर ये गोल्डन से कलर के हो जाए तो बहुत अच्छा है ताकि क्रिस्पी हो जाए अच्छी तरह और इन पे एक अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाए। अपनी बेस्ट कोशिश करनी है कि अच्छे से क्रंची रहेंगे हर तरफ से ताकि पॉपकॉर्न्स वाली फीलिंग आए। ये ना आप ब्रेड के ऊपर कैरमल लगा के खा रहे हैं। तो अब उसी पैन के ऊपर 1 चम्मच हमने देसी घी ले लेना है। वैसे तो रेसिपी की रिक्वायरमेंट है बटर, लेकिन मैं देसी घी यूज़ कर रही हूँ। तो इसी के ऊपर हम डालेंगे 4 से 5 चम्मच चीनी को हल्की आंच पे हमने मेल्ट करना है। तकरीबन 4 से 5 मिनट लग जाएंगे इसको अच्छी तरह मेल्ट होने में। अगर आप डाइट कॉन्शियस है तो इसमें व्हाइट शुगर की जगह ब्राउन शुगर भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब चीनी हमारी मेल्ट होनी शुरू हो गई है। ये स्टेप जो है वो बहुत मेहनत वाला है, इस पर आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। हो सकता है आपके बाइसेप्स भी बन जाए, इतनी मेहनत करनी पड़ेगी। तो इधर आपने हिम्मत और हौसले से काम लेना है और चीनी को स्लोली हल्की आंच पे आपने मेल्ट करना है। जो आपकी चीनी है वो सड़ भी सकती है, इसलिए यहाँ पे जो है ना आपने बहुत स्लो हीट पे काम करना है और बहुत सब्र और हिम्मत से काम करना है। फाइनली चीनी जो है वो हमारी मेल्ट होनी शुरू हो गई है। तो अब इस स्टेप पे हम आके इसमें डालेंगे 4 से 5 टेबलस्पून दूध और इसको हल्के हाथों से हमने मिक्स करना है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या हो गया, तो यहाँ पे आपने बिल्कुल भी नहीं सोचना, बल्कि इसको स्लोली मिक्स करते जाना है क्योंकि ये मेल्ट होगा और ये बिल्कुल कैरमल बनेगा। थोड़ा टाइम लेगा, थोड़ी मेहनत का प्रोसेस है ये भी, लेकिन ये बहुत ज़बरदस्त सा कैरमल जो है वो मेल्ट होके बन जाएगा। फाइनली 8 से 9 मिनट के बाद हमें विक्ट्री मिल गई है और हमारा कैरमल जो है खूबसूरत से गोल्डन से कलर का रेडी हो गया है। चंक्स की आपने इसमें फिक्र नहीं करनी, वो भी आहिस्ता आहिस्ता मेल्ट हो जाएगा। और अब हम इसमें ऐड करेंगे 4 से 5 ड्रॉप वेनिला एसेंस के। तो ये ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है इसकी खुशबू तो आप ऐड करें, अदरवाइज ऐसे ही रहने दें। तो अब इसमें हम ऐड करेंगे अपनी टोस्टेड ब्रेड के पीसीस। अच्छी तरह मिक्सी कर लेना है ताकि इवनली इस पे स्प्रेड हो जाए और कोई भी टोस्ट ऐसा ना रहे कि जिस पे कैरमल ना लगी हो। अगर आपका दिल करे तो इसमें रोस्टेड सेसमी सीड्स यानी तिली भी इसमें ऐड कर सकते हैं अगर आपको टेस्ट उसका अच्छा लगता है। तो इसको इवनली स्प्रेड करने के बाद अब इसे हम निकाल लेंगे एक पार्चमेंट पेपर के ऊपर। तो एक शेल्फ के ऊपर हम पार्चमेंट पेपर फैलाएंगे और उसके ऊपर हम अपने ये ब्रेड के पॉपकॉर्न अच्छी तरह फैला देंगे और इनको थोड़ा सा सेपरेट कर देंगे ताकि चिपक ना जाए। और इसको 15 से 20 मिनट के लिए हम छोड़ेंगे ताकि थोड़े सख्त हो जाएं और थोड़े कूल डाउन भी हो जाएंगे तो क्रंची और क्रिस्पी खुद ही हो जाएंगे। 15 मिनट के बाद इनका आप क्रंच जरा चेक करें, ज़बरदस्त। अगर आपको ये पसंद आई ये रेसिपी तो आप लोग ज़रूर ट्राई करें कि अभी फ़ौरन उठें और इसे बनाएं, क्योंकि ब्रेड, चीनी, दूध, ऑलमोस्ट सारी चीज़ें तो घर में अवेलेबल होती हैं। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो ज़रूर इसको ट्राई करें, इसका फीडबैक ज़रूर मुझे दें। इंशाल्लाह दोबारा एक न्यू रेसिपी के साथ मिलूंगी। दुआ में हमेशा मुझे याद रखें। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।